जब कंस राज तो कानून नए नए बनन लगे। रबड़ी से भोजन छनन लगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। वहां तो कंस ने सबसे पूछा, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना, तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। एक कहने लगा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो। कहने लगा महाराज, तुम्हारे पिताजी के शासन में हम दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी है। कंस बोला, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले जय ज्यादा दुखी है। और हमने भी कसम खाई, हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। जल्लादो, इन्हें उठा और ले जा और फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बोलो, इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है। बोले होना ही चाहिए, हमारे शास्त्र में हमारी आत्मा ही जाने कैसी, हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत आई संत भगवानों पे, महात्माओं पे। सबसे बड़ी भावई टूटी इन महात्मा लोगों पे, लाल पियरे कपड़ा बांधना था। कंस के शासन क्या दशा बनी? हाथन में कड़ा, पायन में कड़ा, बगलन में रस्सी पड़ी भई, जेब में चना अध जला साग, और तसले में रोटी सड़ी भई। कंस ने शादी का प्रस्ताव रखा तो एक ने बता दिया महाराज, मगध के रहने वाले जरासंध हैं, उनके घर में उनके 2 लड़कियां हैं, दोनों जवान हैं, वहां चले जाओ, शादी हो जाएगी। कंस चला है जरासंध के घर शादी करने के लिए। और कंस की जो लड़कियां हैं, घर में अस्ति प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों जरासंध की लड़कियां जो हैं कि दोनों चंद्रवदन उजियारी, प्रभु में घर में
लड़कियां जो है पहुंच गया है कंस जरासंध के घर। बोले कंस आप हमें जानते हो? हाँ हाँ, मथुरा के राजा हो ना? राजा नहीं, भूले गए, भगवान नहीं, हम मथुरा के भगवान नहीं, हम कंस है हम। समझ गए? और कैसे समझोगे? हमने सुना है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं। हाँ हाँ सही सुना, इसीलिए तो सही समय पे आए आप। दोनों बेटियों की शादी मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले देखो कंस भैया, अगर भगवान हो तो मगध उस मथुरा के हमारे मगध के थोड़ी हो। और रही बात शादी, तो शादी तो होगी, लेकिन ऐसे शादी थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? बोले हमने फैसला किया है, हमारे घर में कुबलिया पीड़ नाम का हाथी, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर हाथी को तुमने युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए माफ करना। कस के लगा जरासंध, तुम हमारी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या रे, होना क्या था? कंस राज और हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई। आगे जिस समय दिया है दोस्तों, एक तरफ से हाथी भागा, दूसरी ओर राजकुमार, और भाई लड़ाई तब डट डट के कोई न काम से माने। हार गया जरासंध का हाथी कंस से। कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया, अगर कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ो, अगर कोई बहादुर नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले समझ गए। दोनों बेटियों की शादी कंस से कर दी, कुबलिया पीड़ हाथी दहेज में दे दिया, इसे भी ले जा, इसका हम क्या करेंगे। चला आया कंस शादी करके घर पे। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। अब देखे इधर कंस के घर में, कंस के जो चाचा थे देवक, इन देवक के घर में 7 लड़कियां बताई गई, और ये 7 लड़कियां वसुदेव को ही ब्याही गई। ये वसुदेव कौन थे? बोले ये वसुदेव जो थे ये सूरसेन के लड़का था। और सूरसेन किनके लड़का थे? बोले सूरसेन देवमीड़ के लड़का थे। देवमीड़ के नाती हुए वसुदेव, वसुदेव 10 भाई थे। वसुदेव के जो चाचा हुए, इनके चाचा के नंद हुए, नंद 9 भाई थे, नंद गोकुल में रहते थे। और वसुदेव जो थे ये बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया। सबसे छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस घर में अपनी सब बहनों में से ज्यादा चाहता था, देवकी से ही ज्यादा प्यार करता था। तो एक दिन वसुदेव से बोला, बहनोई साहब इधर आओ, हम तुम्हारी आदत से बड़ा प्रसन्न है, तुम आदत के बहुत अच्छे हो, इसलिए हमने सोचा इधर उधर कहाँ लड़का ढूंढने जाएं। चलो 6 बहनों का विवाह तो हो ही गया है, छोटी बची है उससे भी शादी कर लो, क्या मंजूर हो? वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी है कहीं करो, मन में अतिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो बोला है कि तुम बारात ला, और देवकी से बोला बहन इधर आओ, तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं, घमंड सके ना,
हम भगवान भोजराज कंस की बेने बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। चली है बारात बटेश्वर से और मथुरा के लिए। देखिए हंसी खुशी के साथ की चली बारात की मथुरा आई, हंसी खुशी के साथ की चली बारात की मथुरा आई। बस देव देवकी के सग में होती सगाई, से दुदा सुबह को विदाई करवाई, पलकी के बीच मिली नीलली देवकी की शादी वसुदेव से बही, संगई विदा बही। तो ये देवकी पालकी में बैठ कर के जब बटेश्वर को चली है तो लड़कियां गीत गाने लगी, विदा करने लगी देवकी। देवकी भी बड़ा मगन है, ससुराल में जा रही है, बहुत मगन, बहुत खुश। रो के नहीं गई देवकी, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो रोती। पहले ये रोना नहीं चलता था, रोना चला है अभी थोड़े दिन पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में फंसा हुआ था, हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोएबो का है, अब तो रोवन की एक परंपरा सी बनी गई। जा पे रोवो आ तो सो रोती, ना रोई पाती सो रोती, का करे, चिल्लाई वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में जाए रोए ना तो और औरतें बच्चे नहीं ना ले देती, ने कब ना रोई, उन्हें के बैठ गई जगह ही सर्राटे में रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, एक बात ध्यान में आ गई। तो लड़की की विदा जब सुबह भई, हम भी गए थे वो शादी, रात में रोक लिया, बोले विदा करा के जाना, हमने ठीक। तो सुबह जब विदा भई, लड़की रोने खूब रोई, खूब चिल्ला चिल्ला के रोई। जब लड़की रोने लगी तो उसका एक छोटा भाई था, छोटा सा, तो उसके भाई ने अपने पिता से पूछा, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? बच्चा बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए। विदा किया, और जब विदाई भई तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदा करने लगी और बोली, अरे जा मेरी बेने तू ते सुखारी, जा मेरी बेने तू। बोली, अरे जा मेरी बेने तू रे सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवार। और सारस जैसी जोड़ी तेरी मगर
छेदा जिस समय किया तब तक कंस आ गया। बहन ऐसे पालकी में बैठ करके कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? अरे हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें ही तुम्हें छोड़ दे, हमें अकेले क्या करेंगे, तुम भी जा रही, हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। अब रथ में देवकी बैठी गई और पीछे से एक रसाला है, और ताके पीछे कंसराज और वसुदेव कुमार का साला है। जैसे रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे, कंस जिस बहन को तू इतनी हंसी से खुशी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तेरी मौत निश्चित है। जो कंस ने ये शब्द सुने, केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे देवता, तुम कंस का काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस अमर है। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारेगा, तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिस पे कोई फल लगे, मार देंगे अपनी बहन को। समझ जाएंगे दुनिया के लोग, कंस का काल मारा गया, कंस अमर है, अमर। देवकी से बोला, बहन इधर आ। ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता,